रैली के लिए अन्ना हजारे दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में उनसे जब आम आदमी पार्टी में टिकट बंटवारे पर जारी घमासान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो होना ही चाहिए। लोग नाराज होना ठीक नहीं है। अरविंद गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बात करना है तो सच है, गलत है अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन नाराज हो रहे वो ठीक नहीं। ऐसे लोग नाराज होना ठीक नहीं है। अरविंद गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बात करना है तो सच है, गलत है अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन नाराज हो रहे वो ठीक नहीं। हजारे को आप सुन रहे थे। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर ये जो घमासान हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्ना हजारे जो कि आज ममता बनर्जी के साथ टीएमसी में दिल्ली के उम्मीदवारों की घोषणा करने वाले हैं। ममता बनर्जी के समर्थन में अन्ना हजारे दिल्ली में रैली कर रहे हैं और इसे लेकर कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अन्ना कहते रहे हैं कि वो किसी सियासी दल से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अब वो टीएमसी के समर्थन में हैं। अन्ना जी ने पहले कहा था कि मैं कोई राजनीतिक मंच नहीं बनाऊंगा, मैंने कोई राजनीतिक मंच पे जाऊंगा भी नहीं, लेकिन उन्होंने अपना फैसला बदला। तो जो विश्वसनीयता किसी व्यक्ति की होती है वो कम हो जाती है जब हम झूठ बोलते हैं। तो दूसरा, दिल्ली में टीएमसी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक नगरी है इसलिए वो यहाँ करना चाहते होंगे मीटिंग। इनका राजनीतिक पार्टी का इनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसे कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर कोई मांग करने लगे या राजनीतिक पार्टी बना ले तो उसका जनाधार नहीं रहता और फिर वो काम भी नहीं होता। लेकिन आपको लगता है अगर पॉलिटिकली देखें तो टीएमसी कहीं ना कहीं अन्ना जी के नाम को कैश करना चाहती है? हाँ बिल्कुल, दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने सुना, अभी जेपी अग्रवाल कह रहे थे कि ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी होने के नाते अन्ना हजारे का इस्तेमाल करना चाहती है और अन्ना हजारे टीएमसी और ममता बनर्जी के माइलेज को कैश करना चाहते हैं। फिलहाल ये दोनों ही जुगलबंदी कैसी दिखेगी दिल्ली की सियासत में और लोकसभा सीटों में आज जो उम्मीदवारों का ऐलान होना है उससे संबंधित जानकारी के लिए शिवांग माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवांग, ये एक हाथ से देना एक हाथ से लेना वाली टेक्निक लग रही है कि ममता बनर्जी ये समझ रही है कि दिल्ली के लोगों के बीच अन्ना की अच्छी पकड़ है और अन्ना ये समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी को अगर मैं समर्थन दूंगा तो हो सकता है कि टीएमसी के कुछ कैंडिडेट्स जीतते हुए दिखाई पड़े। तो ये जुगलबंदी आज रामलीला मैदान में दिखाई पड़ती कैसी नजर आ रही है? देखिए, फिलहाल तो ना यहाँ पे अन्ना हजारे पहुंचे हैं और ना ही यहाँ ममता बनर्जी आई हैं। तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता यहाँ जरूर अभी आए हैं, डेरेक ओब्रायन आए हैं और स्वागत रॉय यहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अन्ना हजारे ममता बनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं या ममता बनर्जी अन्ना हजारे को इस्तेमाल कर रही है तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन निश्चित तौर पे ममता बनर्जी एक जो है उनकी तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है वो एक रीजनल पार्टी है, एक बंगाल की पार्टी है और अब उन्होंने जैसे कहा है कि वो नेशनल लेवल पे अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहती हैं। तो दिल्ली में अन्ना हजारे से बेहतर उनको कौन व्यक्ति मिल सकता है जो उनको समर्थन दे। जो अन्ना हजारे ने यहाँ आंदोलन किया था 2011-2012 के अंदर, उसके अंदर काफी जो जन चेतना उन्होंने जगाई थी लोगों के अंदर, जो लोग उनके साथ जुड़े थे वो यहाँ आज मौजूद होंगे और कहीं ना कहीं जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उनकी जो 7 सीटें हैं उस पे उम्मीदवार आज घोषणा कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जिसके अंदर विनोद कुमार बिन्नी है, एक बंगाली एक्टर है, बंगाल में आते हैं विश्वजीत, वो शायद आज यहाँ पे चुनाव उसमें महत्वपूर्ण बात यही कि अन्ना के आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को कैश करना चाहती है टीएमसी और खुद ममता बनर्जी, लेकिन अन्ना के आंदोलन से लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनाने से लेकर अभी सीटों को लेकर घमासान मचने तक और अन्ना हजारे के बीजेपी से जुड़ाव होने तक और फिर टीएमसी का समर्थन देने तक बहुत कुछ बदल चुका है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि टीएमसी जो कि रीजनल पार्टी है कैश कर पाएगी अन्ना हजारे की इस इमेज को? देखिए, बहुत मुश्किल है क्योंकि ये समझ लेना बहुत दर्शकों के लिए इम्पोर्टेंट है क्षमा कीजिए कि जो लोग उस टाइम जुड़े थे अन्ना हजारे के साथ और अरविंद केजरीवाल के साथ वो किसी आइडियोलॉजी के लोग नहीं थे। तमाम जो वर्ग थे वो उनके साथ जुड़े थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ जो एक बड़ा धड़ा था वो जो अन्ना को सपोर्ट कर रहा था वो पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में था और उसके बाद वो अरविंद के पास चला गया जो कि बाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज देखा जा रहा है। और अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक बहुत ही नाम दिल्ली में चीज बची है और यहाँ पे अभी देखिए दिन के करीब 11:15 साढ़े 11 बज रहे हैं और भीड़ नहीं जुट पाई है। सुबह से ही हम लोग यहाँ मौजूद हैं, अभी तक जो भीड़ आने की बात की जा रही थी वो यहाँ नहीं पहुंची है।